नमस्कार। कभी सोचा है कि वकील हमेशा वो काला कोट क्यों पहनते हैं, चाहे बाहर मौसम कितना भी गर्म क्यों ना हो? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस यूनिफॉर्म के पीछे की दिलचस्प और कभी-कभी हैरान कर देने वाली कहानी से। हाँ, अजीब तो लगता है ना? सोच के देखिए, इंडिया की ऐसी चिपचिपाती गर्मी और उसमें एक भारी ऊनी काला कोट। मतलब ये तो एकदम उल्टा हिसाब लगता है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये परंपरा चली क्यों आ रही है। इस ड्रेस की कहानी शुरू होती है आज से सदियों पहले, 17वीं सदी के इंग्लैंड में। अब जरा सोचिए, लंदन का वो ठंडा सीलन भरा मौसम और कहाँ भारत की एक गरम उमस भरी हवा। बिल्कुल अलग दुनिया। तो ये सफ़र हमें समय और महाद्वीपों दोनों के पार ले जाने वाला है। आज को समझने के लिए थोड़ा अतीत में चलना पड़ेगा। हमारा सफ़र शुरू होता है मध्ययुगीन इंग्लैंड से। वहाँ शाही दरबार में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हुई जिन्होंने अनजाने में ही दुनिया भर के वकीलों की वार्डरोब को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि वकीलों की ड्रेस हमेशा से काली नहीं थी। 1300 के दशक में तो जज लोग मौसम के हिसाब से रंग बदलते थे। सर्दियों में बैंगनी, गर्मियों में हरा। फिर 1685 में किंग चार्ल्स द्वितीय की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। शोक यानी मातम के तौर पर काला रंग अपनाया गया। और इसके बाद 1694 में जब क्वीन मैरी द्वितीय की मृत्यु हुई तो ये शोक इतना लंबा चला कि काला रंग कानूनी पेशे का एक स्थायी हिस्सा ही बन गया। अच्छा, एक और मजेदार बात, वो जो जजों की विग होती है ना, उसका कानून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। असल में इसका आइडिया आया था फ्रांस के किंग लुई 14वें से। वो अपने वक्त से पहले गंजेपन को छिपाने के लिए विग पहनते थे। और देखिए, एक शाही फैशन स्टेटमेंट कानून की पहचान बन गया। कमाल है ना? तो ये यूनिफॉर्म सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। इसका हर हिस्सा, हर तत्व अपने आप में एक गहरा मतलब लिए हुए है। काला रंग, ये सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे पुजारी एक ऊपर वाली शक्ति के आगे अपना समर्पण दिखाने के लिए काला पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही वकील कानून के शासन के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। तो हाँ, ये अधिकार और शक्ति का प्रतीक है, पर साथ ही इस बात का भी कि कानून अंधा होता है। वो सिर्फ सबूतों को देखता है, किसी की व्यक्तिगत भावनाओं या भेदभाव को नहीं। और काले के ठीक विपरीत आता है सफेद रंग। ये निशान है पवित्रता का, मासूमियत का और स्पष्टता का। ये उस आम नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी सेला के लिए ही तो पूरा कानूनी सिस्टम बना है। तो देखा जाए तो ये एक शक्तिशाली संतुलन है। काले रंग का अधिकार हमेशा सफेद रंग से दर्शाए गए बेगुनाह की सेवा में रहता है। और वो छोटा सा सफेद नेकबैंड जो होता है गले पर, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। वो जो 2 सफेद टैब हैं, वो असल में कानून की गोलियों का प्रतीक हैं। वही गोलियां जिन पर मूसा ने 10 आज्ञाएं लिखी थी, जिसे लिखित कानून यानी संहिताबद्ध कानून का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। तो सोचिए, इतनी सी चीज पहनने वाले को कानून की इतनी गहरी बुनियाद से जोड़ देती है। तो अब ये कहानी इंग्लैंड से निकलकर वैश्विक मंच पर पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर के देशों ने इस ब्रिटिश परंपरा के साथ क्या किया, इसे अपनाया या ठुकरा दिया। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, उनका कानूनी ड्रेस कोड भी दुनिया भर में फैल गया। भारत और पाकिस्तान जैसे देश जो कभी उनकी कॉलोनियां थीं, उन्होंने इस सिस्टम को अपनाया। लेकिन हर देश ने इस विरासत को जारी नहीं रखा। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने अपनी क्रांति के बाद विग्स और कोट दोनों को पुराने अंग्रेजी राजपाट का प्रतीक मानकर अस्वीकार कर दिया। और ये ना दुनिया भर में बहुत ही दिलचस्प अंतर दिखाता है। जैसे कनाडा में जज समारोहों के लिए लाल रंग के कोट पहनते हैं, जिन्हें मजाक में सेंटा सूट्स तक कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जज हरे रंग के कोट पहनते हैं, जो उनकी उपजाऊ जमीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सऊदी अरब में जज एक पारंपरिक बिश्त पहनते हैं। मतलब कई देश अब ऐसी पोशाकें डिजाइन कर रहे हैं जो उनके अपने अनूठे इतिहास और मूल्यों को दिखाएं। और यही बात इस कहानी को आज के दौर के एक संघर्ष के बीच लाकर खड़ा कर देती है, खास तौर पर भारत जैसे गर्म देशों में, जहां ये पोशाक एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन चुकी है। तो ये बहस असल में 2 मजबूत विचारों के बीच की टक्कर है। एक तरफ है परंपरा की ताकत, ये मानना कि कोर्ट अदालत की गरिमा और गंभीरता बनाए रखता है। लेकिन दूसरी तरफ है व्यवहारिक सच्चाई,
स्वास्थ्य, आराम और अपनी आज़ाद पहचान। सवाल ये उठता है कि क्या एक औपनिवेशिक विरासत को एक आज़ाद देश पर थोपना ठीक है, खासकर तब जब वो यहाँ के मौसम के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक ना हो। भारत में इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों में से एक हैं वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। उन्होंने इस ड्रेस कोड को अमानवीय तक कहा है। उनकी याचिका का एक हिस्सा है, गर्मियों में कंबल की तरह गर्म कोट पहनना किसी यातना से कम नहीं है। उनका तर्क ये है कि ये सुरक्षित और आरामदायक काम करने की स्थितियों के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन न्यायपालिका का नजरिया इससे अलग है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक ऐसी ही याचिका को खारिज करते हुए कहा, अदालत में कुछ मर्यादा होनी चाहिए, आप कुर्ता पजामा में बहस नहीं कर सकते। उनके लिए ये यूनिफॉर्म अदालत की गरिमा और औपचारिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। और ये सिर्फ कुछ वकीलों की राय नहीं है। भारत में हुई एक स्टडी ने एक बड़ी अजीब बात सामने रखी। स्टडी के मुताबिक 86% वकील मानते हैं कि हाँ, एक ड्रेस कोड जरूरी है, लेकिन उन्हीं में से आधे से ज्यादा ने माना कि एक काला कोट मौसम के हिसाब से बिल्कुल अनुपयुक्त है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। मतलब अनुशासन चाहिए पर आराम भी तो चाहिए। और इस पूरी बहस में शायद सबसे विडंबनापूर्ण बात पता है क्या है? कि जिस देश ने ये परंपरा शुरू की थी, यानी यूनाइटेड किंगडम, वो खुद अब इससे दूर जा रहा है। यूके का सुप्रीम कोर्ट अब विग और गाउन जरूरी नहीं मानता। उनका मकसद है अदालत को जितना हो सके आम आदमी की पहुंच में लाना। तो एक तरफ भारत जैसे देश इस विरासत को संभालने पर बहस कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसके जनक खुद इसे छोड़ रहे हैं। तो आखिर में ये यूनिफॉर्म खुद ही कटघरे में खड़ी है। सवाल ये है कि क्या ये काला कोट न्याय का एक कालातीत प्रतीक है जिसे हमेशा रहना चाहिए, या फिर ये एक पुराना अवशेष है जिसे अब बदलने का वक्त आ गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस मशहूर और विवादित पोशाक के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है।